अस्सलाम वालेकुम। अभी कल हमारे शहर के बड़े और कह लीजिए भाई बड़े जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पर, डार्क रियलिटी ऑफ सर सैयद अहमद खां। मैं मानता हूं कि सर सैयद अहमद खां के कुछ अकायद गलत थे और हर अलीगढ़ियन ये मानता है, जिसने भी उनके बारे में पढ़ा है वो ये मानता है कि हाँ, उनके कुछ अकीदे गलत थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपकी बिल्कुल बात सही थी, आपने वीडियो में कहा, हम भी इस बात को मान रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो आखिर में आके एएमयू के बारे में कुछ बातें, दो तीन बातें गलत कह दी, बस उसको लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप उस पर गौर फरमाएं और उस पर एक्शन लें। जो बातें गलत हैं उनमें एक बात आपने कही कि एएमयू के रिसर्च का मयार क्या है। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए, ये सब आपने कहा। और दूसरी बात आपने कही एएमयू में चाय सुट्टे के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बात ये कही आपने। और तीसरी बात जो आपने कही सर सैयद अहमद खां के बारे में कि वो अंग्रेजों के सामने लेट गए थे, ठीक है, और डर के मारे। ठीक है, ये सब वगैरह, ये तीन बातों के जवाब मैं पहले दूंगा। एक बात और, सर सैयद के अकायद गलत हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये तो नहीं होता कि हम वहाँ तालीम हासिल करने ना जाएं। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे नॉन मुस्लिम है कोई, उसका अस्पताल है, ठीक है, उसकी हम सेवाएं ले रहे हैं कई तरह से वहाँ से, ठीक है, तो हम सेवाएं लेने नहीं जाएं फिर तो, क्योंकि वो तो अल्लाह को ही नहीं मानते, वो नबी रसूल को बुरा भला कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका मतलब तो हरगिज़ यही हुआ ना, ये जो आप कह रहे हैं कि सर सैयद के अकायद गलत थे, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, तो फिर हम नॉन मुस्लिम से लेना देना बंद कर दें, जुमे के दिन मेंबर से बयान करवा दें, ठीक है, सारे उलमा के नॉन मुस्लिमों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। अगर सर सैयद के अकायद के बिना पर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ जाना गलत है, वहाँ की तालीम हासिल करना ये है, वहाँ जाके ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, तो फिर नॉन मुस्लिम की फैसिलिटी हम बिल्कुल नहीं ले सकते फिर तो वहाँ से। फिर तो ये मेंबर से आपको जुमे वाले दिन बयान करवाना चाहिए। अगर एएमयू में रिसर्च का मयार ख़राब है, पहली बात तो आपने कोई डाटा नहीं दिया, कोई फैक्ट्स पे बात नहीं की, बस आपने एक हवाला दे दिया कि एक ट्रिपल आईटी का मेरा दोस्त, जानने वाला, जमात से जुड़ा हुआ एक शख्स जो जमात में फिरोजाबाद में कभी कभी आता रहता है, वो उसके आधार पर आपने एएमयू को डिफाइन कर दिया। भाई स्टैटिस्टिक नाम की कोई चीज़ होती है, सांख्यिकी, कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दी आपने। पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं और उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद बिना कुछ जांच पड़ताल किए बस कानों से सुना कह दिया। भाई मैंने सुना है कि आलिम लोग तो एक एक चीज़, छोटी छोटी बात पे बड़ा गौर करते हैं, फैक्ट्स पे बहुत ध्यान रखते हैं, डाटा बहुत ध्यान रखते हैं इन सब का, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया ऐसा आपके द्वारा। और शायद ये मौजू बहुत ज़रूरी था, अहम था, सर सैयद अहमद खां के बारे में कल वीडियो आपने जो डाली, क्योंकि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यही थी मुसलमानों के लिए। अब ये वीडियो आ गई, मुसलमान तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, बहुत अहम मुद्दा था ये। बाकी जितने भी मुद्दे अभी हैं मुसलमानों को लेकर, नुक्कड़ पे पिट रहे हैं मुसलमान, ठीक है, मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमानों को कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, ब्याज पे पैसे उठा रहे हैं, वो सब मुद्दे इतने इंपॉर्टेंस कहाँ रखते हैं। ये मुद्दा अहम था, वरना सारे मुसलमान गुमराही की तरफ जा रहे थे। चलिए, आपने उजागर किया, धन्यवाद आपका। और दूसरी बात आपने कही कि चाय सुट्टे के अलावा कुछ नहीं करते, ठीक है, रिसर्च का मयार मैं बताऊंगा, अभी पहले चाय सुट्टे वाला ही बता दूं। आपने बहुत, शायद आपका ताल्लुक रहा है एएमयू से और आप वहीं रहे हैं, आप वहीं जिए हैं, आप बड़े भी शायद वहीं हुए हैं, इसलिए आपको पता है ज़्यादा। भाई हमने तो क्या अपनी 5-6 साल गुजारी हैं वहाँ, हमें इतना कहाँ मालूम होगा। ठीक है, हमारे बड़े भाई और हमारे दोस्त, बड़े मिलने वाले, ठीक है, उन्होंने वक्त ही नहीं गुजारा। भाई मेरे रूममेट जो थे वो जियोलॉजी में पीएचडी कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट में रहते थे अपने, पूरी रात रिसर्च करते रहते थे। और एक भाई थे बगल में, वो बैगन रिसर्च कर रहे थे कि बैगन कितने तरीके का बनता है, कैसे तरीके से हाइब्रिड कैसे करेंगे, मिट्टी क्वांटिटी चेंज करने से क्या फ़र्क आएगा, टेम्परेचर चेंज करने से उसमें क्या फ़र्क आएगा, वाटर क्वांटिटी कम चेंज करने से क्या फ़र्क आएगा, उसमें कंटेंट क्या क्या मिलेगा हमें जब वो बैगन तैयार हो जाएगा उस पर। लेकिन चाय सुट्टे पीते हैं ज़्यादातर लोग, तो आपके हिसाब से 5-6 लोग हैं जो पीएचडी करने जाते हैं, बाकी सब चाय सुट्टे पीने जाते हैं।
एमयू बच्चों का एडमिशन ही माँ बाप इसलिए कराते हैं चाय सुट्टे पिए जाके वहां, आपके हिसाब से। तो बिना डाटा के बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी, मैं हूं चाहे कोई भी हो। आप पहले जाएं, वहां डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। कितनी पीएचडी सबमिट हुई है, रिसर्च की बात कर रहे थे आप, 2480 पीएचडी सबमिट हुई है अभी तक, 2480 पीएचडी, ठीक है। ऐसी सबमिट नहीं जाती पीएचडी, मजाक नहीं होता पीएचडी सबमिट करना, ठीक है। पूरे एमयू में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की मशीन आती है फिजिक्स की इंस्ट्रूमेंट की। कहाँ जाना पड़ता है? आईआईटी कानपुर। फंडिंग रोक रखी है, फंडिंग कम कर दी है। कभी इस पर आपने वीडियो नहीं डाली कि एमयू की फंडिंग क्यों रोक दी है, फंडिंग क्यों कम कर दी है? उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे अच्छे, फंडिंग नहीं आएगी, तो कहाँ से पीएचडी अच्छी हो जाएगी? 2480 पीएचडी सबमिट है, आपको बता रहा हूँ, रिसर्च का माहौल ये है। अब बात करते हैं, अभी डाटा अपडेट नहीं है ये। उसके बाद और बताता हूँ मैं आपको, एमयू की रैंक जो है 8th आई है। कहाँ पर? इंडिया में 8th रैंक है। किसके द्वारा? NIRF के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये 8वीं रैंक ऐसी ही मिल गई, चाहे सुट्टे पीपी के मिल गई, ठीक है। 1242वीं रैंक आई है वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें यूनिवर्सिटी शामिल थी 20,966 यूनिवर्सिटी, और 1242वीं रैंक मिली है एमयू को। और किसके द्वारा? CWUR, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। शायद चाय सुट्टे से ही मिल जाती है रैंकिंग आजकल, ठीक है। और एशिया में रैंक आई 411, इंडिया में रैंक आई 27, और रिसर्च में रैंक थी 1191। मैं इस पर गौर करवाना चाहूंगा आपका, और आपसे चाहूंगा कि आप इस पर तवज्जो फरमाएं। 1191 रैंक आई, 20,966 यूनिवर्सिटी में से 1191 रैंक रिसर्च को मिली है। ये बिना फैक्ट के बात नहीं करते कोई भी, ठीक है। बड़े जितने भी लोग होते हैं वो फैक्ट पहले रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हवाइयाँ बात करने से सिर्फ गुमराही फैलती है और लोग जो हैं गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग 2020 में एमयू का बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट फर्स्ट रैंक पाया। चाहे सुट्टे से आया होगा शायद, आपके हिसाब से। फैकल्टी ऑफ लॉ एकेडमिक एंड रिसर्च में 6th रैंक आई, चाहे सुट्टे। लॉ फैकल्टी की रैंक 12वीं रैंक है लॉ फैकल्टी की, और इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग 14th रैंक है। ये भी चाहे सुट्टे के हिसाब से आई है। एमयू का केमिकल डिपार्टमेंट रैंक किया फर्स्ट, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। किसमें? बेस्ट वैल्यू फॉर मनी में, भाई इंडिया टुडे 2024 की रिपोर्ट है ये। एमयू का मेडिकल कॉलेज 22वीं रैंक NIRF के द्वारा। एमयू डेंटल कॉलेज 8वीं रैंक इंडिया टुडे के द्वारा 2024, ठीक है। ये रैंक है। अभी आप कर रहे थे रिसर्च की बात, आप कर रहे थे रैंकिंग की बात, ठीक है। तो बिना फैक्ट के तो बात करेंगे तो गलत है, ये तो किसी को डिफेम करना हो गया ये। हाँ, और आपने कहा कि सरसेद अहमद खां लेट गए थे, ठीक। तो सरसेद अहमद खां लेट गए थे, आपने कहा आज के दौर के उलमा क्या कर रहे हैं? मैं उलमा पे कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं। आप अभी हाल ही में शायद हिंदू एकता मीट हुई थी, अब लोग सेकुलर नहीं बने उससे, लेकिन एमयू में जाके सेकुलर बन जाते हैं, लिबरल बन जाते हैं। हिंदू एकता मीट करने से कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम एकता मीट में कोई कुछ नहीं होता। तो ये दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए, आपका पक्ष एकदम साफ होना चाहिए। हम हाँ इसको फॉलो करते हैं, हम ये मानते हैं, ये करते हैं। आपने अपने ही बयान में, एक बयान में कहा था, मैं उसको बताता हूँ। उसमें आपने कहा था, अपने बयान में आप कहते हैं कि गुस्ताखी नबी पर आपका बयान था, उसमें आप कहते हैं कि ठीक है सरकार हमें कंट्रोल कर ले रही है, जैसे भी एक वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हें दिखाएगा, कैंसर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो सरकार कंट्रोल कर ले रही है आपको, तो ऐसे ही उस वक्त के हालात थे। सरसेद अहमद खान ने भांप लिया थे हालात, उन्हें पता था, अंदाजा था उन्हें, भाई उनके सामने जब वो मेरठ से लेकर दिल्ली तक अपनी माँ को लेने गए थे, तो ऐसे लाशें डली हुई थी मुसलमानों की पेड़ों पर, उन्हें पता था कि क्या गुजर रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इसलिए वो उन्होंने पता था, उन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने काम निकलवाए अंग्रेजों से, जमीनें ली और तब जाके यूनिवर्सिटी बनाई।
और आपने ही कहा अपनी वीडियो में कल की कि जब उलमा देवबंद को पता लगा कि हम नहीं लड़ पाएंगे तो हम पीछे हट गए, और आपने कहा कि हम कानून के मॉब लिंचिंग पर जब आपकी वीडियो डली है, हम कानून के साथ कदम कदम पर साथ चलने को, सरकार के साथ चलने को तैयार हैं कि और जो भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उन्हें कानून सरकार के जरिए सजा दिलाने को तैयार है। तो भाई अगर सरसीद अहमद खान ने उस वक्त में, उन हालातों में अगर सरकार के साथ चलने का निर्णय ले लिया तो कौन सा गलत ले लिया? जब आप अब अभी ले सकते हैं ये निर्णय, तो प्लीज जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत सोच समझकर, प्लीज बहुत सोचिए समझिए और तब जाके फैसला लीजिए। किसी के कहने पे मत आइए, आपके सामने फैक्ट्स नहीं है, कोई हवाई बातें करके चला जाएगा और किसी को डिफेम ही उसका मकसद है। ठीक है, कभी भी आपको एएमयू के बारे में जो बड़े उलेमा हैं फिरोजाबाद के नहीं बताएंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप एएमयू जाएं, कभी नहीं बताएंगे आपको। भाई आप जाएंगे एएमयू, फिर आप सवाल करने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए चंद अकीदे सरसीद अहमद खान, बिल्कुल मैं ये बात आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ, सरसीद अहमद खान के अकीदे गलत थे। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन आपने जो एएमयू की डिफेम किया ना, बस वहाँ आपने गलती की। वो आपको उस पर बयान देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है, बिल्कुल आपसे सरासर गलती हुई है, चाहे सुट्टा आपने कैसे कह दिया। जैसी तालीम जहाँ मिले वहाँ जाना नहीं चाहिए, काबतुल्लाह का जब मजाक उड़ाया जाए, आपको क्या पता काबतुल्लाह का वहाँ मजाक उड़ाया जाता है कि दिल से लगाया जाता है? हवाई में बस बोले जा रहे हैं आप। अल्लाह की किस सिलसिले में ऊंची बदतरीन टिप्पणी कर, कौन टिप्पणी कर रहा है भाई? वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट से कभी आपने किया, कभी जाके डाटा कलेक्ट किया स्टूडेंट्स का? भाई अल्लाह ऐसे हवाई में बातें कर रहे तो यार समझ नहीं आता। एक यूनिवर्सिटी अच्छी खासी जो मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों के लिए एक जरिया बनी है रोजगार का, उस पर आप डिफेम कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ही का एक शागिर्द है, नाम नहीं ले रहा मैं, मुझसे कहता है कि आप इन उलमाओं को नहीं मानते हैं, इन उलमाओं को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आप बेरोजगार है, बाकी आपके साथ के सब रोजगार पा लिए। मतलब रोजगार ये उलमा दिलाएंगे मुझे, अब अल्लाह के हाथ में नहीं है रोजगार। अब ये कौन असर पा रहा है आपसे? आपने कहा कि सरसीद अहमद खान का असर पा लेंगे अलीगढ़ जाके, ये कैसा असर पा रहे हैं आपसे? बस एक क्वेश्चन डाल दूं मैं, अगर एक मेरे जानने वाला एक दोस्त है छोटा मेरा, ठीक है, वो स्टेटस लगा देता है तो सारी आपकी ट्रोल आर्मी इस पर कूद पड़ती है। बस आपसे सवाल नहीं करे, मदीना कॉलोनी वाले से कोई सवाल ही ना करे। भाई आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे उलेमा हैं, हम आपको देख के चलते हैं, हम आपको मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो आपसे नहीं सवाल करेंगे तो किससे करेंगे भाई? खामोश तो बैठ नहीं सकते, अल्लाह ताला ने अकल दी है। चली थी एएमयू को लेके, लेकिन मसला अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी जनता है फैसला करे, आपके ऊपर है। ठीक है, एएमयू को लेकर डिफेम गलत किया है, बाकी सब ठीक है इनका।